अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि एक बार स्मृति ईरानी से भी पूछ लीजिए कि फ्लाइंग किस किसे किया जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं, राहुल जी ने बिल्कुल अभिवादन किया है और उस अभिवादन को बिल्कुल बात को बतंगड़ बनाना, लोगों को ध्यान भटकाना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। खासकर जो फ्लाइंग किस की अगर बात करते हैं तो हो सकता है इनकी सोच कुछ अलग हो। जिनकी माँ बगल में बैठी हो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और भारत के मंत्री हैं, बड़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है कि इस तरह से विपक्ष पर, अपोजिशन लीडर पर आरोप लगा रहे हैं फ्लाइंग किस करने का। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे एक घटना बता दो भारत के अंदर कि कोई अपने दुश्मन को कोई फ्लाइंग किस किया होगा। अगर देश में 140 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री होते तो नूह यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है कि वो नूह नहीं जाते। ये यहाँ से बगल में आप समझो, बगल में 3 महीना तक जलता रहा मणिपुर, 3 महीना तक रेप होता रहा, बलात्कार होता रहा, हत्या होता रहा, आगजनी होता रहा, लाशें बिछ गई, लाशें जानवर और भेड़ बकरियों को भी जैसा नहीं होता उससे भी खराब देखने को मिला। वहाँ के लोग आंखें बिछाए इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री जी सूद ले लो, आ जाओ मणिपुर देख लो, हमें बचा लो, हमें रक्षा कर लो, मुझे जिंदा मार रहे हैं, लोग घर से निकाल के हड्डियों को बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज नासूर बन गया। बड़ी अफसोस होता है कि 3 महीने के बाद भी आज तक भारत का प्रधानमंत्री न मणिपुर गए और न नहू गए। अब आप कहते हैं दलित और पिछड़ों को कौन है गुलाम? वैसे चौकीदार हैं। आपकी चौकीदारी में, आपकी चौकीदार की उपस्थिति में गरीब की बेटियों का रेप होता है, पुलिस सामने रहती है, पुलिस के वैन से निकाल करके गनीपुर की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। माफ नहीं किया जाएगा मोदी जी। अगर दुनिया में कहीं भी, भारत के किसी भी कोने में अगर भागोगे तो एक बूंद कोई पानी नहीं देगा। जिस दिन तेरे काले चिट्ठे खुल जाएंगे, तेरे पाप को जानकारी लोगों को हो जाएगा, जो साजिश आप रच रहे हैं देश में बहुजनों के साथ। सर, कल जो जिस तरीके से संसद में हुआ था, स्मृति ईरानी आरोप लगा रही है कि फ्लाइंग किस दिया गया है उनको। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि एक बार स्मृति ईरानी से भी पूछ लीजिए कि फ्लाइंग किस किसे किया जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं, राहुल जी ने बिल्कुल अभिवादन किया है और उस अभिवादन को बिल्कुल बात को बतंगड़ बनाना, लोगों को ध्यान भटकाना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये कल तक जो भाषा का प्रयोग करता थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए, और जो सिलेंडर लेके महंगाई पर नाचती थी और जो भाषा का प्रयोग करती थी, तब उन्हें समझ में नहीं आता था वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने अभिवादन किया है। राहुल जी एक ऐसे शख्स हैं, और खासकर जो फ्लाइंग किस की अगर बात करते हैं तो हो सकता है इनकी सोच कुछ अलग हो। जिनकी माँ बगल में बैठी हो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और भारत के मंत्री हैं, बड़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है कि इस तरह से विपक्ष पर, अपोजिशन लीडर पर आरोप लगा रही हैं फ्लाइंग किस करने का। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक घटना बता दो भारत के अंदर कि कोई अपने दुश्मन को कोई फ्लाइंग किस किया होगा। अरे भारत संसद है, बाबा साहब ने संसद किस लिए बनाया है? ये संसद देश के लोगों के समस्या के निवारण के लिए बनाया है, देश के लोगों को न्याय के लिए बनाया है, देश के लोगों को इंसाफ का मंदिर है। और उस मंदिर में इस तरह से आरोप लगाना, हम समझते हैं सारे लोक लाज तो खत्म कर ही दिए हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनके पास तो मैंने देखा यहीं पर लंबा प्रोटेस्ट चला। जब राहुल जी, इनको बड़ी अफसोस है, इनको उस बात की दुख नहीं है कि राहुल जी फ्लाइंग किस किए हैं, उनको इसी बात की चिंता है। कल तक इनको लगता था कि कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया और ताबड़तोड़ बिना किसी कमेटी में गए, बिना एथिक्स कमेटी में गए, बिना कोई कमेटी बनाए, कोई समिति बनाए, इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और मकान को भी खाली करा दिया। अब इनको आश्चर्य होता है, इनको दुख होता है कि भाई पुनः ये कैसे, तो बड़ा चमत्कार हो गया, ये आ गए। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और खास करके जो एक साजिश हुआ था कि बिना विपक्ष का, बिना अपोजिशन लीडर का सदन चले, लेकिन आज सदन में राहुल जी की जो उपस्थिति हुई है, जिससे देश का लोकतंत्र का और देश के लोकतंत्र का और खासकर संसद का गरिमा में जो बढ़ा है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह से बिल्कुल मार्मिक तरीके से, बिल्कुल संतुलित और खासकर लोकतांत्रिक शब्दों के साथ जिस तरह से संसद में राहुल जी ने मणिपुर पर, नूह पर सरकार से सवाल किया है, सरकार से आंखें में आंखें डालकर बात किया है, जिसको जितना भी अगर तारीफ किया जाए तो वो कम है।
जगह जो है सर SC/ST का जो है शोषण हो रहा है। कहीं भी देखो मारा जा रहा है, थाने में मारा जा रहा है, रोड पे मारा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ गुलाम कौन है? आपको क्या लगता है कि 1947 को जो आज़ादी मिली, क्या ये SC/ST का आज़ादी था? क्या ये OBC का आज़ादी है? क्या ये मुसलमानों का आज़ादी है? आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज के जाने के बाद में ये बिल्कुल 100% यहाँ सत्ता का एक जाति विशेष के लोगों का धर्मांतरण हो गया। आज भी आप बताइए, जब आप संविधान से देश चलाने की बात कहते हैं, 100 में 1 रोटी उनको देने की बात कहते हैं, तो उनको कलेजा फट जाता है। तो आपको लगता है कि जो देश में सरकार है वो आपकी सरकार है? और देश में जो प्रधानमंत्री है 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। अगर देश में 140 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री होते तो नूहू यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है, क्या नूहू नहीं जाते? यही यहाँ से बगल में आप समझो, बगल में 3 महीना तक जलता रहा मणिपुर, 3 महीना तक रेप होता रहा, बलात्कार होता रहा, हत्या होता रहा, आगजनी होता रहा, लाशें बिछ गई, लाशें जानवर और भेड़ बकरियों को भी जैसा नहीं होता उससे भी खराब देखने को मिला। वहाँ के लोग आंखें बिछाए इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री जी सूद ले लो, आ जाओ मणिपुर देख लो, हमें बचा लो, हमें रक्षा कर लो, मुझे जिंदा मार रहे हैं लोग, घर से निकाल के हड्डियों को बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज नासूर बन गया। बड़ी अफसोस होता है कि 3 महीने के बाद भी आज तक भारत का प्रधानमंत्री न मणिपुर गए और न नहू गए। अब आप कहते हैं दलित और पिछड़ों को कौन है गुलाम? आज भी संविधान का देश होने के बाद भी देश को संविधान से बाहर है। आज भी वेद आधारित देश चल रहा है। देश के संसद में सेंगोल लाया गया, देश के संसद में प्राइवेटाइजेशन बिल लाया गया, देश के संसद में आपको कॉलेजियम सिस्टम आज भी बरकरार है। देश के वे आज भी जो व्यवस्था है और प्रणाली है वो आज भी संविधान विरोधी सारे निर्णय हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, इसका शिकार कौन होगा? दलित अगर नहीं होगा, पिछड़ा नहीं होगा, OBC नहीं होगा तो कौन होगा? बड़ी अफसोस की बात है, जो इस देश के लोग नहीं है, जो इस देश के मूल निवासी में नहीं, जिनका कोई इस देश की मिट्टी में कई अंश नहीं है, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। और जिसका देश है वो बेचारा बन के बैठा है। जो बाहर से आकर के आज इस देश में शासन कर रहे हैं, तो आप पर जो शासन कर रहे हैं, तो आप पे जुर्म नहीं होगा तो क्या आप पे फुल बरसाया जाएगा? बताइए। ऐसा क्या कारण है जब भी देश में इलेक्शन पास आते हैं तो देश में इस तरह के दंगे होते हैं? क्या मंशा लगती है? भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इन्हें नफरत फैलाकर, दंगा कराकर, झगड़ा कराकर, लोगों को बांटकर, जाति मजहब में बांटकर मनुस्मृति किस लिए बनाया गया था? ये 42,000 जातियों में क्यों बांटा था? ये दलितों को अलग कैटेगरी क्यों किया था? पिछड़ों को क्यों किया था? यहाँ के 85% लोगों को शूद्र साबित क्यों किया था? ये गुलदस्ता देने के लिए नहीं किया था, शोषण करने के लिए किया था। आज वही आप बोलते हैं प्रधानमंत्री से हमको आशा है, गृह मंत्री से आशा है। कितनी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि जिस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं राहुल जी, वो आशा मत रखिए। आज वही दर्जनों बेटियों का बलात्कार करने वाला बृजभूषण प्रधानमंत्री के पीठ और गृह मंत्री के पीठ के पीछे खड़ा है। अब आप उससे इंसाफ मांगते हैं? मणिपुर पर इंसाफ दे दो, नूह पर इंसाफ दे दो, इससे इंसाफ मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। इसलिए 2024 का जो समय आया है, 2024 में संविधान का देश बनाओ, संविधान का सरकार बनाओ। और मैं कह रहा हूं कि ज्यादा गफलत में मत जियो। बड़ी देर हो गई है, बड़ी देर हो गई आपके आते आते। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अब रहनुमाई की कसम नहीं खाइए। आपकी जुमला और आपका सारा चाल और चरित्र सब हम देख चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से, देश की जनता, आपको पास भारतीय जनता पार्टी 5 किलो चावल और गेहूं का जुमला लेके आने वाला है। आपके पास 2,000 रुपया जमीन पर देने की जुमला लेकर आने वाला है। आपके पास वोट खरीदने के लिए 200, 500, 400 रुपया लेके आने वाला है। इससे बचना, अगर इससे नहीं बचोगे, अगर 24 में सरकार को, निकम्मी सरकार को, जातिवादी सरकार को अगर नहीं बदला तो संसद भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और तुम्हारा संविधान भी नहीं बचने वाला है। 2024 में क्या नया होने वाला है और कैसे होने वाला है? 2024 का मामला तो सामने आ गया। 2024 में इंडिया और हिंदुस्तान, भारत और हिंदुस्तान की लड़ाई है। और वो भारत एक है जो 140 करोड़ में 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है और भारत है, और 10 करोड़ लोगों का एक तरफ हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान में भी अगर हिंदू से हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हो, आप कहना अगर चाहते हो, तो आपको हिंदुओं के लिए भी प्रेम नहीं है। हिंदुओं के लिए भी अगर प्रेम होता तो अपनी चुनावी बरतरनी पार करने के लिए, कल तक मोनू मनेसर था, लेकिन आज मोनू यादव हो गया। आज ओबीसी को फंसाने के लिए, ओबीसी को दंगा में यार करने के लिए, क्योंकि ओबीसी यादव और मुसलमान लड़ जाए, मुसलमान
मुसलमान और यादवों को लड़ाने के लिए मोनू यादव करने लगा। और ये आज नहीं है, जब जब दंगा होता है मुझे रिपोर्ट चाहिए। मैं आप पत्रकारों से रिपोर्ट निकालिए कि एक भी कोई ब्राह्मण ठाकुर का बेटा, एक भी कोई अपर क्लास का बेटा कोई दंगा में कहीं मारा गया हो तो। लेकिन सारे दंगा कराने वाले ये लोग हैं, दंगा का बीज बोने वाले ये लोग हैं। गाय का मांस मंदिरों में बिक करके, मूर्तियों पर बिक करके, हमला करवा करके दंगा कराने वाला ये है। और मारा जाता है एक तरफ मुस्लिम और दूसरे तरफ हिंदू में वो लोग मारे जाते हैं जिसे शूद्र का सर्टिफिकेट देके बैठा है। इसलिए इनकी गहरी चाल को समझना चाहिए। 2024 में नया की अगर आप बात कहते हैं तो अभी सोच लीजिए 2024 में इसलिए नया होगा क्योंकि टेलर आया, और टेलर वो आया बंगाल का अभी निकाय का चुनाव का परिणाम आया, और उसके पहले 2 राज्यों का चुनाव का परिणाम आया। एक आया कर्नाटक का, दूसरा आया हिमाचल का। उससे इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरफिरा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निराश हो गई है। इनको वापसी का कहीं से कोई रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। पागल हो गए, पागल कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट में देखे होंगे, पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रही थी स्मृति ईरानी जी, पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे थे गृह मिनिस्टर जी। बड़ा अफसोस की बात होता है। अरे देश के आप ऐसी कोई बात की आपकी जागीर नहीं है, ये सदन आपकी बात की जागीर नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, अगर देश की वोट जनता ने वोट से अगर चुन के आपको दे देगा हम सैल्यूट करेंगे, लेकिन आज ये समय आ गया है आज देश की लोगों को होशियार करने का। और हम अगर चौकीदार है, आप चौकीदार नहीं है। चौकीदार होते तो मनु पीर के अंदर आपकी चौकीदारी में 3 महीना मणिपुर नहीं जलता, नूह नहीं जलता, सहारनपुर नहीं होता, कानपुर देहात नहीं होता। ये पूरे देश जानता है इस बात को। इसलिए आप ऐसे चौकीदार हैं, आपकी चौकीदारी में, आपकी चौकीदार की उपस्थिति में गरीब की बेटियों का रेप होता है, पुलिस सामने रहती है, पुलिस के वैन से निकाल करके गनीपुर की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। माफ नहीं किया जाएगा मोदी जी। अगर दुनिया में कहीं भी, भारत के किसी भी कोने में अगर भागोगे तो एक बूंद कोई पानी नहीं देगा। जिस दिन तेरे काले चिट्ठे खुल जाएंगे, तेरे पाप को जानकारी लोगों को हो जाएगा। जो साजिश आप रच रहे हैं देश में बहुजनों के साथ। थैंक यू।